थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम राबड़ी थाने में हैं, जहाँ पे वक्त अमेंडमेंट बिल को देखते हुए यहाँ पर एक जलसा रखा गया था। लोगों की एक जागरूकता को देखते हुए हमारे साथ में एडवोकेट अजीमुद्दीन काजी साहब है। सर, आज के दिन को देखते हुए और आने वाले जो मुहिम को, जो हमारे मुदाखलत के अंदर, जो खिलाफत के अंदर जो सरकार ने ये बिल वक्फ बोर्ड को एहतजाज में डाला है, जिसके चलते आज सारी उम्मत परेशान है, तो इसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे अवेयरनेस के लिए? देखिए, दो चीज़ इसके अंदर समझने वाली चीज़ है कि ये कानून क्या है। ये कानून इससे पहले भी था, आज तक कोई एहतजाज नहीं था। वक्तन इसमें अमेंडमेंट होते थे, तरमीम होती थी। अब इसके अंदर जो चीज़ें, जो बेसिक इस्लाम की चीज़ें हैं, उसको बदल दिया गया कि वक्फ बाय यूज़र, वक्फ अलल औलाद, अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड काउंसिल्स, इसके अंदर इसको चलाएगा कौन, कैसा रहेगा। कलेक्टर को दे दी गई जो अनलिमिटेड पावर दे दी गई, जैसे कि कलेक्टर को टाइटल डिसाइड करने का पावर दे दिया गया, जो कि सिविल कोर्ट के पास था। ये सब चीज़ें जो है, ये आगे चलकर मुसलमानों की जो जायदाद है, जो इतने सालों से मुसलमानों के वोट के पास थी, मुसलमानों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होती थी, कल चल के ये सब डिस्प्यूट में आ जाएगी। अल्टीमेटली ये सब कलेक्टर के पास पावर आ जाएगी कि इसको डिसाइड करे कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है कि वक्फ प्रॉपर्टीज है। अब कलेक्टर ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, कोई एम्प्लॉय अपने मालिक के खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं पास करेगा, वो अपने मालिक के फेवर में ऑर्डर पास करेगा, जिसके लेके आने वाले वक्त में बहुत बेचैनी होगी और इसको लेके जो अशांतता फैलेगी पूरे कम्युनिटीज के अंदर। इसके लिए आज ये सब लोगों को बताया गया है कि कानून में क्या खामियां हैं, आप लोग उसको पढ़िए और जो कानून आपको इजाजत देता है वो जितनी हद में रह के आप प्रोटेस्ट करिए, गवर्नमेंट को कहिए कि इसको रोल बैक करें। जैसे कि एक जानकारी और देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि जिस तरीके आपने एक स्पीच में कही है कि आज तो ये वक्फ बोर्ड को लेकर बात चल रही है, कल अगर हमने इस पर एक एहतजाज नहीं किया तो हो सकता है आने वाली तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी ये सरकार अपना अधिकार जमाने की कोशिश करे। बिल्कुल। अभी इसके अंदर दो चीज इसके अंदर समझिए कि मैं उसका कंटेक्स्ट में जो बोल रहा था वो आप समझिए कि पर्सनल प्रॉपर्टीज, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारी मुस्लिम बस्तियां वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब उसको अगर गवर्नमेंट कलेक्टर नोटिफाई कर दे कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है आपकी प्रॉपर्टीज को वेकेट करके लेने का, तो आपके घर पे आ गए ना, अल्टीमेटली आपके घर पे आ गए। अब ये चीज है कि अगर आप ये सोच रहे कि आपके घर तक नहीं आएगा, अब मुस्लिम बस्तियां ये एक स्मॉल पॉकेट है, हर जगह स्मॉल पॉकेट में बनी हुई। अब मुस्लिम बस्तियां जो बसी है ये किसी मुसलमानों की जगह पे, अभी इधर का राबड़ी का एग्जांपल ले लो कि कोई मुसलमान ताजिर आके गए थे, वो उनकी जगह थी, वो इससे इसके पास गई, फला के पास गई, फला के पास गई, फिर उसमें दो कूल लग गए। अब ये जो प्रॉपर्टी है, अगर किसी ने वक्फ किया है या कोई वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर है, अगर कल उठ के गवर्नमेंट ये बोल दे कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, कलेक्टर ऐसा ऑर्डर पास कर रही है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है आपको वेकेट करा के लेने की। अगर वो कोर्ट पहुंचेगा, कोर्ट वेकेट कराएगा आपको, किसी की जगह पे आप बैठ नहीं सकते कानूनन तौर पे। इसके लिए होगा जिस तरीके से सरकार ने एक कलेक्टर को औहदा देने की बात कही है, तो इस चीज के लिए भी वक्फ बोर्ड कलेक्टर, गवर्नमेंट ने कलेक्टर को वक्फ प्रॉपर्टी का राजा बना दिया है कि वो जो बोलेगा वो सच और जो बाकी बोलेंगे वो सब झूठ। कलेक्टर को इतनी पावर दे दी गई है कि आज तक दी नहीं गई थी, क्योंकि अगर कोर्ट की पावर निकल के कलेक्टर को दे दी गई कि भाई तुम इसका मालिक कौन है वो तुम डिसाइड करो, ये कलेक्टर बताएगा कि टाइटल किसके पास है और उसका रिपोर्ट फाइनल माना जाएगा। तो ये आज तक नहीं हुआ था। अब तो सिविल कोर्ट किस चीज के लिए था? अच्छा, ये कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं होती थी, ट्रिब्यूनल जाती थी, तो आप ये लेके आते कि भाई सिविल कोर्ट जाओ। ये अमेंडमेंट कर देते कि भाई आज तक तुम ट्रिब्यूनल जा रहे थे, हम ट्रिब्यूनल को हटा के सिविल कोर्ट को राइट दे देते, तो हम चुप हो जाते कि बाबा सिविल कोर्ट डिसाइड करें, कोर्ट में हमारा विश्वास है। पर ये ना करते हुए कलेक्टर को उसके ऊपर लाके बिठाया गया। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर फाइनल नहीं मानेंगे ये कहा गया, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर अपील नहीं कर सकते थे ये कहा गया, हालांकि वो रिव्यू कर सकते थे। पर अब ये सब चीजें ये गोलमाल करके एक ही जगह पे लाके अल्टीमेटली ये जगह कलेक्टर संभालेगा। कलेक्टर का अल्टीमेट जो बॉस रहेगा, इमीडिएट बॉस रहेगा, वो रहेगा गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट में रहेगा। जैसे कि वकील साहब ने एक चीज और कही है कि अवाम को अपने आप में बेदारी से लाकर बिल्कुल आवाम को खुद ही पढ़ना पड़ेगा। अभी एक हर चीज की मुसलमानों की भी की है कि भाई कितने जलसे करेंगे, कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। हर किसी को अगर प्रोग्राम करना है तो उसमें एक अमाउंट, हैंडसम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अब आदमी एक कर रहा है, वो कितने करेगा, कितने जलसे करेगा। अब घरों में आके जलसे करेंगे तब पढ़ोगे, तुम पढ़ लो, उसको समझ लो। घरों में आके थोड़ी कान में फूंक के बताएंगे तुमको। अब कम से कम नौजवान को ये सोचना चाहिए कि जो तुम्हारे
बड़े बुजुर्ग दे के चले गए, प्रॉपर्टीज दे के चले गए, तुम नहीं दे पा रहे हो, कम से कम संभाल लो, कम से कम संभाल लो। बहुत अच्छी राय और आपका मशवरा ये हमारे चैनल के माध्यम से हमने दिखाने की कोशिश की। और हमारे साथ में एडवोकेट जावेद शेख साहब हैं। आज की जो सुन्नी इत्तेहाद फाउंडेशन की तरफ से ये जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था और लोगों को इत्तेहाद किया जा रहा है, लोगों को इस मुहिम के अंदर बेदार किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये 2025 में ये जो कानून लाया गया, तो ये कानून इसलिए लाया गया है कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए और उनके जो बीजेपी आरएसएस इनके वोटर को खुश करने के लिए लाया गया है। अब ये देखा जाएगा रेलवे और डिफेंस के बाद में ज़्यादा प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास है, जिसमें हमारे कब्रस्तान है, मस्जिद है, मदरसे है, कई जगह पे हमारे वो प्रॉपर्टी के ऊपर घरों भी है। और अभी इन्होंने एक तरीके से लाया कि वक्फ बाय यूजर। अभी एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं कि अभी बोलते हैं कि वो जो भी प्रॉपर्टी है उसके हमारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो पेपर नहीं देगी तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जमा हो जाएगी। इस तरीके से उनका प्लानिंग है। अभी आप एग्जांपल देखा जाओगे कि ताजमहल है, अभी ताजमहल शाहजहां ने बनाया था लगभग 300-400 साल पहले। अब वो बोलेंगे इसका रजिस्ट्रेशन का पेपर लेके आओ, कहाँ से लेके आएंगे पेपर? क्योंकि शाहजहां ने बनाया, ना वो किसी से खरीदा, ना किसी से बेचा, ना उसके कोई डॉक्यूमेंट बने। इस तरीके से अभी लाल किला भी है, अलग अलग जो किले है, जो महल है, मस्जिद है, अभी जामा मस्जिद है, वो भी जो है अकबर के ज़माने से बनाई गई थी, उसके भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये इस तरीके से कलेक्टर को लाया गया है कि कलेक्टर डिसाइड करेगा कि वो जगह अगर इसमें डिस्प्यूटेड है, उसने अगर रिपोर्ट दे दिया, चलो वो सरकार के कंडीशन में चली, सरकार के कब्जे में चली गई। इसी तरीके से जिस प्रॉपर्टी के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर जो उनका मुसलमानों के हाथ में है और उसमें डिस्प्यूट है, अगर किसी ने कंप्लेंट कर दिया या किसी ने बोल दिया कि वक्फ बाय, जो पहले ऐसा था कि हमारे वकील साहब ने बताया कि इसमें एक लिमिटेशन था, हमें लिमिटेशन निकाल दिया गया। लिमिटेशन निकाल के वजह से इसका प्रॉब्लम ये होगा कि आने वाले दिनों में हमारे वक्त प्रॉपर्टी का अगर हमारे वक्फ बोर्ड ने विदिन 3 ईयर्स अगर उसके अंदर उस पर क्लेम नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। इस तरीके से हर तरीके से मुसलमानों की प्रॉपर्टी का ये जो लॉस है, और ये इसके पहले 2025 के पहले ये नहीं था, तो ये इसीलिए बनाया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए सब मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान को परेशान करने के लिए बनाया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि ये जो मेहनत हो रही है, ये अलग अलग जगह पे जो प्रोग्राम लिया जा रहा है, तो ये है कि आप जागे हो जाओ। जो हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने जो जगह वक्फ कर गई थी, जो हमारी प्रॉपर्टी है, उसको हम अभी आगे तो हम बढ़ा नहीं सकते, कम से कम उसको बचाओ, उसको सेव करो। और आने वाले दिनों में जिस जगह पे हमारी मस्जिदों की प्रॉपर्टी है, मदरसों की प्रॉपर्टी है, जिसमें किसी ने अगर इलीगल उसमें कब्जा करके रखा है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि हमारी टीम यहाँ है और इंशाल्लाह आगे आने दिनों में वो हम जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ढूंढेंगे। और उसमें अगर कोई लगता है कि इलीगल उसने कंस्ट्रक्शन किया है या उस पर कब्जा किया है, तो हम सिविल कोर्ट में जाके या वक्फ बोर्ड में हम उसमें इंशाल्लाह हमारे वकीलों की टीम भी हमने बनाया है, जिसमें कुछ काजी साहब है और हमारे 2-3 एक्स डिस्ट्रिक्ट जज साहब है। हम सब मिल के इंशाल्लाह वो केस लड़ेंगे और उसका जो हक जो है प्रॉपर्टी का हमारे मुसलमान कौम को दिलाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में वो जो जगह मिलेगी उसमें हम मस्जिद बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में अगर हम देखा जाएगा तो हमारे मुसलमानों का कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं खुद का, ना हमारे कोई बड़े कॉलेजेस है, ना हमारी कोई अलग अलग जगह पे, ना हमारा कोई इस तरीके से कोई कम्युनिटी हॉल भी नहीं है कि जिस जगह पे हमारे मुसलमान जाके फ्री में वो हमारे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी अगर हम अभी से बचा लेंगे या जिन लोगों ने कब्जा किया है वो छुड़ा लेंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कौम का उसको फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम थाने देश के साथ बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये ऑल इंडिया इत्तेहाद फाउंडेशन की तरफ से ये एक लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने एक पॉकेट दर पॉकेट एक मीटिंग रखी गई, जिसके चलते लोगों को, अवाम को अवेयरनेस मिले और लोग आगे बढ़ के आए और इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाए और इनके हर प्रोग्राम में योगदान दें और इनको सपोर्ट करें। और हमारी ठाणे दहशत की टीम भी चाहती है कि इसी तरीके से जो लोग हक्कानियत के लिए, हक काम करने के लिए आगे आते हैं, हम उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।